हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्न संग्रह भाग 2 है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं, स्पेशली टीचर वैकेंसी में। शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। और किसके मध्य हुआ था, तो इसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था। हमारा प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था, तो उत्तर होगा मेजर हेक्टर मुनरो। इसका उत्तर क्या होगा, मेजर हेक्टर मुनरो। अगला हमारा प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा वेंसीटाट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेंसीटाट। अगला हमारा प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब एवं दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब एवं दिल्ली का शासक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल का नवाब मीर जाफर और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय थे। दिल्ली का शासक कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। हमारा प्रश्न है कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि, जो कि पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। इलाहाबाद की संधि के प्रथम संधि के माध्यम से ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को प्राप्त हो गई थी। बंगाल में द्वंद्व शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल में द्वंद्व शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। अगला हमारा प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। अगला हमारा प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुगल सम्राट ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुगल सम्राट ने। अगला हमारा प्रश्न है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला हमारा प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। और इसी संधि के बाद जो कि इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसी संधि के बाद अब अंग्रेज़ों को सीधे टैक्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा से सीधे टैक्स लेने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में है, उसकी उपदीवान उसने किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में है, उसका उपदीवान किसे बनाया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान।
अगला हमारा प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे बनाया था? बंगाल का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा सिताव राय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा सिताव राय। अगला हमारा प्रश्न है कि किसके समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? किसके समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के समय। शाह आलम द्वितीय के समय, जो कि 1803 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन से इतिहासकार ने कहा था कि 1765 से 1772 ईस्वी बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित हो गया था? बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित हो गया था। कौन से इतिहासकार ने कहे थे कि 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित हो गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा केएम पन्नीकर। ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने 1765 से 1772 ईस्वी रॉबर्ट क्लाइव के समय को डाकुओं के राज का काल कहा है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं।